मंगल मूर्ति सतगुरु मिलबै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना विनव बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसै। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। प्रातः स्मरणीय श्री अनंत विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटिसा नमन। निवास में विराजमान संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में कोटिसा नमन। मंचासीन पूज्य बाबा गणों के श्री चरणों में कोटिसा नमन। धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, धर्मशिला माता एवं भक्तिमती बहनों, आज हम लोग ऐसे महान पुरुष का जयंती मनाने के लिए यत्र तत्र से एकत्र हुए हैं कि उनकी विषय में जितना भी कह दे हम लोग वह थोड़ा ही होगा। संत महापुरुष कहते हैं कि जो सच्चे संत होते हैं वह अपने आप को छिपा कर रखते हैं, वह प्रकट नहीं होते हैं। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा कि ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे यही गोसाई दीजे जी। कोई आवे तो दुख का मारा हम पर कृपा कीजे जी। कोई करावे व्यास गाई सुनत गोसाई रीझे जी। सांचे का कोई ग्राहक नहीं झूठे जगत पतिजे जी। कहे कबीर सुनो भाई साधो अंधों को क्या कीजे जी। जो व्यक्ति आते हैं संसारिक वस्तु मांगने के लिए, इसीलिए संत महापुरुष अपने आप में छिपे हुए रहते हैं। लेकिन देखने वाले जो अनजान व्यक्ति होता है वह बाहर से देखते हैं कि यह तो सर्वसाधारण व्यक्ति है। मैंने अपने आँखों से महापुरुष का इतनी संस्मरण देख चुका हूँ कि अगर उनको लिखा जाए तो एक ग्रंथ तैयार हो जाएगा। एक बार हम लोग आचार्य श्री के साथ दिल्ली से भागलपुर कुप्पा घाट के लिए प्रस्थान किए और जैसे पटना जंक्शन पहुँचे तो वहाँ देखते हैं कि ढेर सारे सत्संगी लोग वहाँ पहले से पधारे हुए हैं। तो जैसे गाड़ी रुकती है सभी व्यक्ति आ गए, दर्शन किए, प्रणाम किए, जो सामग्री भोजन का इत्यादि सब लाए वहाँ चढ़ाए और आचार्य श्री कहने के कृपा किए कि अब गाड़ी खुलने की समय हो गया है, आप लोग नीचे उतर जाइए। सभी व्यक्ति एक एक करके नीचे उतर गए। उतना ही देर में देखते हैं एक मनोज बाबू है, उनके माताजी पहले आ गई, धर्मपत्नी पहले आ गए, उनके बच्चे लोग पहले आ गए, लेकिन वह उनको आने में किसी कारण से लेट हो गया। बड़ी श्रद्धा रखते थे गुरु महाराज आचार्य श्री में और गुरुदेव में। तो वह प्लेटफार्म पर जैसे पहुंचते हैं तब तक गाड़ी खुल गई और जिस ओर गाड़ी बढ़ रही थी उसी ओर वह मनोज बाबू दौड़ते प्लेटफार्म पर पहुंच गए। और संयोगवश देखिए कैसा चमत्कार है, हमारे आचार्य श्री का दृष्टि उसी तरफ घुमा हुआ था। अब उनके मन में हो गया कि अब मुझे दर्शन नहीं हो पाएगा। जैसे आचार्य श्री का दृष्टि उनके ऊपर पड़ा और मनोज बाबू का दृष्टि आचार्य श्री की ओर पड़ा, आचार्य श्री देखते हैं गंभीर मुद्रा में हो।
उसी वक्त जस का तस ट्रेन वही रुक गई और वह मनोज बाबू दौड़ के आए, ट्रेन में प्रवेश किए और चरण स्पर्श करके प्रणाम किए। आशीर्वाद पाकर जैसे ट्रेन से पैर नीचे रखते हैं उतना ही देर में गाड़ी खुल गई। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं जो न करे लकीर सो करे फकीर। तो संत महापुरुष के लिए कोई चीज कठिन नहीं है, उनके लिए हर वस्तु हर कार्य एक साधारण कार्य के तरह है, लेकिन वह अपने आप में छिपे हुए रहते हैं। उसी प्रकार हमारे वर्तमान आचार्य श्री लाखों को कल्याण किए, लेकिन अपने आप में ऐसे रहते हैं, बाहर से देखने में लगता है कि जैसे अनजान व्यक्ति है। वह अंतर्मुख रहते हैं, ध्यानस्थ रहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति दूर से ही मन में ठान के आ रहा है कि मुझे दर्शन होगा कि नहीं होगा, आते आते जैसे सामने पहुंचते हैं उसी समय मैं देखता हूं कि दृष्टि खोल के उनको देख रहा है। इसीलिए महापुरुष कहते जैसे मन में अर्जुन धरे ध्यान वैसे दर्शन दे भगवान। ऐसे महापुरुष का हम लोग जयंती मनाने के लिए जत्र तत्र से एकत्र हुए हैं और आगे बाबागण के मुखारबिन हम लोग सुनेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु